हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोग का जो है डिप्लोमा सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का जो है कुछ ही दिनों में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो जो है स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था ज़्यादा जो है सेकंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट का कि हम लोग जो है एग्ज़ाम में जो है किस तरह से अपना जो है आंसर लिखे, किस तरह से जो है हम लोग पढ़ाई करें अभी से कि हम लोग का अच्छा मार्क्स आए। एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा पेज कैसे भरें, इस तरह का जो है बहुत सारा कमेंट आ रहा था और लगातार टेलीग्राम पे मैसेज भी आ रहा था। तो जो है आज के इस वीडियो में आपका सारा डाउट दूर होगा। आप लोग जो है वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। अगर आप जो है इन बातों को फॉलो करेंगे तो आपका जो है सेमेस्टर एग्ज़ाम में बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। तो देखिए, स्टूडेंट का जो है ना सेकेंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के जो है ज़्यादा कमेंट क्यों आ रहा है, क्योंकि वो लोग जो है जब फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम दिए थे उन लोग का रिज़ल्ट आ गया तो उन लोग को देखने को क्या मिला कि जिस अकॉर्डिंग जो है वो लोग क्वेश्चन पेपर भरे थे, आंसर शीट लिखे थे, उस अकॉर्डिंग जो है उन लोग को अपना मार्क्स नहीं आया। उन लोग को जो है अपने एक्सपेक्टेशन से बहुत ही कम मार्क्स आया। तो और या फिर जो है वो लोग जितना एक्सपेक्ट किए थे उतना मार्क्स उन लोग का नहीं आया। तो इस तरह का बहुत सारे स्टूडेंट में देखने को मिला है। तो इसीलिए स्टूडेंट समझ नहीं पा रहे कि उन लोग से गलती हुई कहाँ है। वो लोग जो है ऐसा क्या गलती करे जिस वजह से जो है उन लोगों का मार्क्स पे इफेक्ट पड़ रहा है, उन लोग का जो है एग्ज़ाम अच्छा जाने के बावजूद भी। तो देखिए, आप लोग जो है ना, जो भी स्टूडेंट अभी डिप्लोमा में आए हैं वो स्टूडेंट या तो 10th करके आए हैं या फिर 12 करके आए हैं। तो आप सबको पता है कि 10th और 12 का जो है एक आपका जो है इसमें आपका जो सिलेबस रहता है वो आपका एक पार्टिकुलर सिलेबस रहता है कि आपका यहाँ से क्वेश्चन आएगा, वहाँ से क्वेश्चन आएगा। और जो है आपका 10th और 12 में आपको पॉइंट वाइज आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना रहता था कि अगर आपको 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, उस 8 मार्क्स का क्वेश्चन का अगर आप 8 पॉइंट लिख देते हैं तो आपको फुल 8 मार्क्स मिल जाएगा। या फिर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप उसका अगर 5 जो है पॉइंट लिख देते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। इस तरह से आपका जो है 10th और 12 में आपका होता था, चाहे आप किसी भी बोर्ड से क्यों ना हो। लेकिन आपका जो है डिप्लोमा में क्या होता है ना, आप जब भी किसी प्रोफेशनल लेवल पे आ जाएंगे, किसी भी प्रोफेशनल डिग्री के लिए आप आ जाएंगे तो आपका क्या होता है कि आपका पॉइंट आप कोई मैटर नहीं करता कि आप कितना भी पॉइंट लिखें, आपको उस पर मार्क्स नहीं दिया जाता है। तो इसीलिए बेसिक सी बात है कि आप अभी जो है यहाँ पे मत सोचिएगा कि हम अगर जो है 8 मार्क्स का क्वेश्चन, 16 मार्क्स का क्वेश्चन अगर हम 16 मार्क्स का क्वेश्चन में 16 पॉइंट लिख दें या फिर 8 मार्क्स का क्वेश्चन में 8 पॉइंट लिख दें तो हमको जो है फुल मार्क्स मिल जाएगा। यहाँ ऐसा नहीं होता है। और हाँ, आप सबको पता है कि आप लोग को जो है टोटल 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना रहता है। तो देखिए, 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना रहता है। अब आप खुद ही सोचिए, अगर आपका एक क्वेश्चन 16 मार्क्स का है, मान लेते हैं अगर आपका एक क्वेश्चन 16 मार्क्स का है और अगर आप उसमें 16 पॉइंट लिखे और अगर आपका जो है 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन में आप बस 64 पॉइंट लिखिए, तो आप खुद ही सोचिए कि आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा कि आपको 80 मार्क्स मिल जाएगा। आप खुद ही सोचिए, ऐसा नहीं है। आपको पॉइंट वाइज यहाँ पे मार्क्स नहीं मिलता है। अब बात करते हैं कि आप क्वेश्चन पेपर में जो है आंसर फिर कैसे लिखें अगर पॉइंट नहीं लिखे, क्योंकि स्टूडेंट जो है ना 10th और 12 वाले स्टूडेंट वही करते हैं, वो लोग पॉइंट वाइज आंसर लिख के आ जाते हैं। तो देखिए, आप लोगों को करना क्या है मैं बताती हूँ। सबसे पहले मैं सबसे पहले आपका सिलेबस से स्टार्ट करती हूँ कि अभी जो है आप लोग अभी आपके एग्ज़ाम में 10 से 15 दिन बाकी है। तो डिप्लोमा में मैं देखी हूँ मैक्सिमम स्टूडेंट का सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। ये पता है, ये बात सच है कि स्टूडेंट का सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, लेकिन एग्ज़ाम तक स्टूडेंट जैसे तैसे अपना सिलेबस कंप्लीट कर ही लेते हैं या फिर इतना तो पढ़ ही लेते हैं कि वो कम से कम पास हो ही जाए। तो देखिए, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो बहुत अच्छी बात है। आप जो है अपना रिवीजन स्टार्ट कीजिए, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप फिर पीछे का भूलते चले जाते हैं जो भी नया पढ़ते हैं। तो इसीलिए अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो आप जो है अपने पीछे का जो है रिवीजन करते चलिए। और आप क्या कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, मैं वहाँ पे शेयर कर दूँगी। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए और आप देखिए कि प्रीवियस ईयर में आपका कौन कौन सा क्वेश्चन आया है और क्वेश्चन को आपको किस अकॉर्डिंग पूछा जाता है।
उस अकॉर्डिंग आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए और उन सारे क्वेश्चन को आप मतलब सॉल्व करने का स्टार्ट कीजिए कि आप उसको लिख पा रहे हैं या नहीं। और मैं बता दूं कि आपका जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा घुमा के नहीं देता है, आपका जैसा सिलेबस है एज इट इज़ आपका क्वेश्चन वैसे आपका उतार देता है। मतलब आपका सिलेबस में जो टॉपिक लिखा हुआ है उसमें आपका व्हाट, वेयर, व्हेन ऐसे करके आपका लगा देता है और एज इट इज़ आपका क्वेश्चन उतार देता है। आपका एमसीक्यू वगैरह वो थोड़ा घुमा के देता है, लेकिन जो सब्जेक्टिव है वो आपका एज इट इज़ उतार देता है, तो इसलिए आपको उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप देखिए कि प्रीवियस ईयर में कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया है, आप उस क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस कीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आपका जो है सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो आप अभी क्या कीजिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए और उसमें आप देखिए कि कौन कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा बार पूछा गया है, उन क्वेश्चन को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिविज़न कीजिए। साथ ही आप जो है एक अपने जो है सब्जेक्ट से आप 2-3 चैप्टर्स ऐसा लीजिए कि जो 2-3 चैप्टर्स आपको एकदम मतलब बहुत अच्छे से आप कंप्लीट कर चुके हो। अगर आप अभी तक अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं किए हैं तो आप जो है कम से कम अपने हर सब्जेक्ट से 2 से 3 जो है चैप्टर आप अच्छे से जो है कर लीजिए कि उस चैप्टर से आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आप उसको अच्छे से जो है बता पाएंगे, अच्छे से लिख पाएंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप जो है कम से कम पास हो ही जाएंगे अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो। और सिलेबस कंप्लीट हुआ है तो भी आप जो है 2-3 चैप्टर्स या फिर 3 से 4 चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए कि आप जो है उस चैप्टर में जो भी अगर क्वेश्चन आए तो आप उसको जो है अच्छे से लिख पाए। तो इससे क्या होता है कि अगर आपको जो है कोई आप मान लेते हैं आपका 6 क्वेश्चन है, 6 में आपको 4 जो है अटेम्प्ट करना है, तो अगर आपको उसमें से कोई नहीं आता है तो आप दूसरे वाले को कर सकते हैं। तो आपको जो है जो क्वेश्चन अच्छे से आता है आप उसको लिखिएगा तो आपको जो है ज़्यादा मार्क्स मिलने का चांसेस है। तो इस तरह से आप कीजिएगा। साथ ही जो है आप अपने क्वेश्चन पेपर को लिखिएगा। अगर देखिए अभी हम लोग बात करते हैं कि क्वेश्चन को कैसे लिखना है, क्वेश्चन में आंसर को कैसे अटेम्प्ट करना है, किस तरह से पेज भरना है। तो स्टूडेंट जो है पेज भरने पे ज़्यादा फोकस करते हैं। जो भी डिप्लोमा वाले स्टूडेंट है वो लोग सोचते हैं कि 32 पेज आता है तो हम फोकस करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पेज भरे तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। तो ऐसा नहीं है, आपका सिर्फ पेज भरने से कुछ नहीं होता, आपका जो है आंसर भी आपका इफ़ेक्टिव होना चाहिए। आप अच्छे से आपका आंसर लिखा होगा तभी आपको जो है मार्क्स मिलेगा। अगर मान लेते हैं आपका 32 पेज दिया हुआ है, उसमें से अगर आप 27-28 पेज भर दिए और आपका आंसर का कोई मतलब ही नहीं है, आप जो मतलब कुछ भी लिख दिए हैं तो आप उसमें आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर आप 17-18 पेज भी भरे और आपका जो है आंसर बहुत अच्छा है, इफ़ेक्टिव है, तब आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो इसीलिए आप सबसे पहले फोकस कीजिए कि आपका आंसर इफ़ेक्टिव हो, ना कि आप पेज भरने पे फोकस करें। आप पेज भरिएगा कब? जब आपका जो है सारा क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट हो जाए, फिर आप जो है और अगर आपके दिमाग में कुछ और आ रहा है उससे रिलेटेड, तब आप जो है और ज़्यादा लिखिए। तो इसीलिए सबसे पहले आप क्या कीजिए कि अगर आपका जो है मान लेते हैं आपका कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, तो अगर आपको वो क्वेश्चन 8 मार्क्स का है, मान लेते हैं वो क्वेश्चन 8 मार्क्स का है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, अगर आपको कुछ भी पूछा गया है कि व्हाट इज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अगर आपको ऐसा पूछा गया है तो आप सबसे पहले लिखिए कि व्हाट इज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये लिख दिए। उसके बाद उससे रिलेटेड और जो जो चीज़ है आप वो सब लिख दीजिए। मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड आपको जो कुछ भी आता है आप वो सारा चीज़ नीचे लिखते जाइए। लेकिन हाँ, सबसे पहले आपको उसका डेफिनेशन ही लिखना है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। उसके बाद आपको जो भी डायग्राम वायग्राम बनाना है वो लिखिए। उसके बाद उससे रिलेटेड जो भी चीज़ आता है वो सब लिखिए। उसके बाद मान लेते जैसा आपसे पूछा व्हाट इज़ कोरोजन, कोरोजन इफेक्ट ऑफ कोरोजन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन कोरोजन, ये क्वेश्चन पूछा, तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले लिखिए कोरोजन का डेफिनेशन लिख दीजिए। ऐसे लिखिए डेफिनेशन, उसके बाद कोरोजन का पूरा डेफिनेशन लिखिए। उसके बाद नीचे आप लिखिएगा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन कोरोजन। उसके बाद आपको क्वेश्चन में जो पूछा गया है ना, आप सबसे पहले वो लिखिएगा। क्वेश्चन में आपका जो भी क्वेश्चन पूछा गया आप वो लिखिएगा अपने आंसर में। उसके बाद अगर आपसे ये नहीं पूछा गया कि टाइप्स ऑफ कोरोजन, इफेक्ट ऑफ कोरोजन, ये सब अगर नहीं पूछा गया है तो कोई बात नहीं, आप फिर भी उसको नीचे लिख दीजिए कि कोरोजन का क्या टाइप्स है, उसका क्या कॉजेज़ है, उसका क्या जो है इफ़ेक्ट होता है, ये सारा चीज़ आप नीचे लिख दीजिए अगर आपसे नहीं भी पूछा है तो इस तरह से जो है आप अपना क्वेश्चन जो है लिखिएगा।
तो वही बहुत सारा जो है स्टूडेंट पूछ रहे थे कि हम जो है पेज कैसे भरें। तो आप पेज इस तरह से भर सकते हैं कि आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है उससे रिलेटेड आपको जो आता है आप वो जो है क्वेश्चन ज़रूर लिखिएगा। तो ये जो है अगर आप जो है आपको अगर वो क्वेश्चन नहीं आता है, अगर आप उससे रिलेटेड कुछ लिखते हैं तो आपको 8 मार्क्स में आपको जो है 3-4 मार्क्स मिल ही जाएगा। और हाँ, अब बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि हम 8 मार्क्स का क्वेश्चन में हम कितना पेज भरें। तो देखिए वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से लिखते हैं। आप अगर 2 पेज भरते हैं, 2 से 3 पेज भरते हैं तो ठीक है, मिनिमम मतलब मैक्सिमम है 2 से 3 पेज, क्योंकि स्टूडेंट अब एक क्वेश्चन का कितना ही आंसर लिखेंगे। कोई एक क्वेश्चन है वो आप कितना बार आंसर लिख सकते हैं, आप 5, 6, 7 पेज थोड़ी लिख सकते हैं। तो इसलिए आप कम से कम मतलब 2 से 3 पेज आप भर दीजिएगा, ये आपके लिए जो है मैक्सिमम है, इतना आप मतलब कर सकते हैं। और 16 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आप 4 पेज भर दीजिए। और अगर आप 4 पेज 3 पेज नहीं भर पाते तो भी आप टेंशन मत लीजिए, आपको जितना आता है आप उतना लिखिए। लेकिन हाँ, फालतू का चीज़ आप पेपर में लिख के मत आइएगा। अगर आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ आता है तो वो ज़रूर लिखिए, लेकिन उस क्वेश्चन से बाहर कुछ भी फालतू का चीज़ आप जो है अपने आंसर शीट में बिल्कुल भी मत लिखिएगा, क्योंकि इससे आपके मार्क्स पे इफेक्ट पड़ सकता है। साथ ही आप जो है अपने आंसर शीट में किसी भी तरह का कटिंग मत कीजिएगा, क्योंकि इससे आंसर शीट जो है देखने में ख़राब लगता है। और अपने आंसर शीट में जितना कम हो सके उतना व्हाइटनर का तो कम ही यूज़ कीजिएगा। या नॉर्मल अगर आपको कुछ गलती हो गया तो नॉर्मल आप बस एक पेंसिल से या पेन से आप एक नॉर्मल कट दे दीजिए। या बहुत सारे स्टूडेंट पूरा पेन घिसट देते हैं तो वो ख़राब लगता है दिखने में, तो इसलिए नॉर्मल एक कट दे दीजिए। उसे एग्जामिन जो भी चेक करेगा आपका पेपर उनको समझ आ जाएगा। तो आप इस तरह से अपना जो है क्वेश्चन लिख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आप जो आपका जो आंसर होता है, जो क्वेश्चन रहता है, वो आपका इस तरह से रहता है कि सबसे पहले आपका MCQs रहता है या फिल इन द ब्लैंक्स रहता है, उसके बाद आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में ही आपका MCQ या फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, तो आप उसको सबसे पहले पेज पे लिखिए। ऐसा नहीं कि आप उसको सबसे लास्ट में लिखिए, आप उसको सबसे पहले पेज में लिखिए। भले ही आपको MCQ नहीं आता है तो आप उसके लिए सबसे पहले एक पेज छोड़िए, फिर लास्ट में उसको कीजिए। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 हमेशा पेज नंबर 1 में ही होना चाहिए। उसके बाद आपका आता है सब्जेक्टिव। तो आप जो है ट्राई कीजिएगा कि आप अपने जो है क्वेश्चन के आंसर को सीक्वेंस वाइज ही लिखिए, कि पहले 2 फिर 3 फिर 4 इस तरह से। और बहुत सारा क्वेश्चन इस तरह से होता है कि क्वेश्चन नंबर 2 का A B C, क्वेश्चन नंबर 3 का A B C इस तरह से। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 इस पेज पे लिखे, क्वेश्चन नंबर 2 का A इस पेज पे लिखे, क्वेश्चन नंबर 2 का B बहुत दूर पेज पे लिख दिए। तो इस तरह मत कीजिएगा, जितना हो सके आप उतना सीक्वेंस वाइज लिखिएगा। तो इस तरह से जो भी आपका जो है कॉपी चेक करेंगे उनको जो है आसानी होगा चेक करने में। तो आप जो है अपना कॉपी बहुत इस तरह से आप लिख सकते हैं कि सीक्वेंस वाइज आप ज़रूर लिखिएगा। साथ ही कॉपी में कट तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि आप लोग को क्या करना है। और भी कुछ डाउट है तो आप लोग नीचे जो है कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। साथ ही अगर आप लोगों ने अभी तक अपना प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है और अगर आप लोग को नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे सारा नोट्स अवेलेबल है। साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन जरूर हो जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है। और हाँ फ्रेंड्स, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि अगर आप लोग का जो है सपोर्ट का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो आगे भी आप लोग को इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलता रहेगा और मैं हमेशा आप लोग के साथ हूँ। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।